जब इंद्र को एक चिड़िया ने बताई बड़ी बात, बदले में मिला वरदान। एक शिकारी था, उसे एक रोज कोई शिकार नहीं मिला। वह गुस्से में तीर और धनुष लेकर घने वन के अंदर चला गया। वह शिकारी अचूक निशाना लगाता था। उस दिन घने वन में उसे हिरणों का जोड़ा दिखाई दिया। आज हम आपको एक प्रेरक कथा के बारे में बता रहे हैं, जिसे पढ़कर आप भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस कथा के केंद्र में एक विशाल पेड़ और चिड़िया है। एक समय चिड़िया के जवाब को सुनकर देवराज इंद्र भी अचंभित हो जाते हैं। उससे उनको बड़ी शिक्षा मिलती है और प्रसन्न होकर वे उसे एक वरदान देते हैं। आइए पढ़ते हैं ये प्रेरक कथा। एक समय की बात है। एक शिकारी था, उसे एक रोज कोई शिकार नहीं मिला। वह गुस्से में तीर और धनुष लेकर घने वन के अंदर चला गया। वह शिकारी अचूक निशाना लगाता था। उस दिन घने वन में उसे हिरणों का जोड़ा दिखाई दिया। उसने निशाना साध कर बाण चला दिया, निशाना चूक गया और हिरण वहां से भाग गए। वह जहरीला तीर एक विशाल वृक्ष में जाकर लग गया। उस बाण में इतना तीक्ष्ण जहर था कि उसका दुष्प्रभाव उस वृक्ष पर दिखने वाला था। ये बात शिकारी को पता थी। वह वहां से घर चला गया। जहर के प्रभाव के कारण समय के साथ साथ वह विशाल वृक्ष सूखने लगा। ये देखकर उस पर रहने वाले पक्षी डर गए और वहां से भागने लगे। धीरे धीरे कर सभी ने वहां से प्रस्थान कर लिया, सिवाय एक चिड़िया के। चिड़िया चिंतित थी कि अब वह कैसे रहेगी। ये वृक्ष सूख रहा है। वह उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहती थी। वर्षों तक उस वृक्ष पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले उसके साथी वहां से चले गए थे। ये सब देवराज इंद्र भी देख रहे थे। एक दिन इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में वहां पर पहुंचे। उन्होंने उस चिड़िया से पूछा कि वह भी इस वृक्ष को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। ये वृक्ष अब सूख गया है, दोबारा इसके हरे होने की संभावना भी नहीं है। अब इसे छोड़ दो, किसी दूसरे विशाल वृक्ष पर अपना घोंसला बना लो। चिड़िया बोली, मैंने आपको पहचान लिया है। देवराज इंद्र आपका स्वागत है। चिड़िया की इस बात से आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने चिड़िया से कहा कि तुम इसे छोड़ दो। सूखे पेड़ में फल नहीं लगेंगे, दूसरे हरे वृक्ष में फल मिलेंगे। तुम वहां क्यों नहीं जाती? इस पर चिड़िया ने कहा कि हे देवराज, मैंने अपना बचपन इस पेड़ की डालियों पर खेल कूद कर बिताया है। इसी घोंसले में आंखें खोली हैं। इसके पत्तों पर ही गंदगी की है। तूफान, बारिश, गर्मी और सर्दी में इस वृक्ष ने हमेशा मेरी रक्षा की है। हर संकट से मुझे बचाया है। अब इस वृक्ष पर संकट आया है तो मैं कैसे इसका साथ छोड़कर भाग जाऊं? इस संकट की घड़ी में मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकती। अब तो इसके साथ ही जीना है और इसके साथ ही मरना है। उस चिड़िया की बातें सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। तब चिड़िया ने कहा कि यदि कोई वरदान देना ही है तो इस विशाल वृक्ष को दीजिए, ताकि ये फिर हरा भरा हो जाए। इंद्र ने कहा कि ऐसा ही होगा। वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। सभी पक्षी वापस उस पर रहने लगे, उसके फल खाने लगे। उस चिड़िया से देवराज इंद्र को भी बड़ी सीख मिली। मित्र पर यदि संकट आए तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए। का पहला सूत्र चिड़िया से सीखिए। पढ़ाई हो या करियर, सफलता के लिए कोशिश सभी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक छोटी सी गलती करते हैं और बाकी बची जिंदगी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम सफलता हेतु संघर्ष करते हुए बिता देते हैं। इस छोटी सी कहानी से समझिए सफलता का पहला और अनिवार्य सूत्र क्या है। चिड़िया और शैतान आदमी की कहानी। एक चिड़िया रोज अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करती थी और वह शैतान आदमी रोज उस चिड़िया का घोंसला तोड़ देता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, परंतु चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिर थक हार कर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को देखकर वह आदमी भी बहुत खुश हुआ, उनकी देखभाल करने लगा, उनके लिए दाने डालने लगा। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तो तुम्हारा घोंसला रोज तोड़ देता था, परंतु तुमने अपना काम करना बंद क्यों नहीं किया? तो चिड़िया ने कहा कि भैया, आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि सफलताओं या परेशानियों से हताश होकर हम अपना काम करने की आदत छोड़ देंगे तो जिस दिन हमारी किस्मत अच्छी होगी उस दिन भी हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफलता के लिए करते रहना जरूरी है। आलसी चिड़िया और किसान की कहानी। आलस का क्या परिणाम होता है? दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे आपको आसान प्रतीत होने वाले रास्तों से होने वाले नुकसान के बारे में पता चलेगा।
कभी कभी हम आसानी के चक्कर में ऐसा रास्ते पर चल पड़ते हैं जिससे आगे चलकर हम पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। आलसी चिड़िया और किसान की कहानी। पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक मीठे सुर में गाने वाली एक चिड़िया रहती थी। वह अपने मधुर गाने से पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। एक दिन जंगल के समीप से एक किसान कीड़ों भरा संदूक लेकर जा रहा था। चिड़िया ने उस किसान को रोककर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं और आपके संदूक में क्या है? किसान ने चिड़िया से कहा कि इस संदूक में कीड़े हैं और मैं इसे लेकर बाजार जा रहा हूँ। वहां पर इसके बदले पंख खरीदूंगा। चिड़िया को जवाब देकर किसान आगे बढ़ने लगा। अचानक से चिड़िया ने किसान का रास्ता रोकते हुए एक अनुरोध किया। उसने किसान से कहा कि पंख तो मेरे पास भी है, लेकिन मुझे कीड़ों की तलाश में बहुत दूर दूर भटकना पड़ता है। आप मेरे पंख लेकर उसके बदले में मुझे अपने कीड़े दे दो। इससे मुझे कीड़ों की तलाश में बाहर और आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। किसान ने चिड़िया की बात मानकर उसे कीड़े दे दिए और बदले में चिड़िया ने अपना एक पंख तोड़कर उसे दे दिया। उस दिन के बाद से यह सिलसिला लगातार चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया के पास देने के लिए एक भी पंख नहीं बचा। अब वह इस लायक भी नहीं रह गई कि उड़कर कीड़े भी तलाश कर सके। पंख देने के बाद उसकी कुरूपता बहुत बढ़ गई और वह बहुत ही भद्दी दिखने लगी थी। बिना पंख के किसान भी उसे कीड़े देना बंद कर चुका था। बिना भोजन के वह धीरे धीरे एकदम से कमजोर हो गई, जिसकी वजह से अब वह अच्छा गाना भी नहीं गा सकती थी। जंगल में सभी उसे नापसंद करने लगे। जल्द ही वह भी दिन आ गया जब कमजोरी और भूखमरी की वजह से वह मर गई। दोस्तों, इस कहानी की सारी बातें हम सब की जिंदगी पर भी लागू होती हैं। कभी कभी हम आसानी के चक्कर में ऐसा रास्ते पर चल पड़ते हैं कि आगे चलकर हम पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। आसानी के चक्कर में चिड़िया को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको तुरंत सफल बना सके। बिना लालच में पड़े हमको कड़ी मेहनत से सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहिए। चिड़िया की सीख। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आए। उनसे अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुनकर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधप के अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आए और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दें। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है, और दूसरी बात? राजा बोला, दूसरी ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। चिड़िया बोली, तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात? राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिड़िया बोली। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा एक हाथ छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन,
चौथी बात ये कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। सीख मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य कल का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं।